बैक टू चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि हम लोग एक नई स्पेशल वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम लोग पूरा का पूरा डैम्पिंग से रिलेटेड आप लोगों को जो है सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। आज हमारे पास दो गाड़ियां हैं, एक है आप लोगों की i20 नॉर्मल वाली एंड दूसरी वाली जो है वो है एनलाइन। तो आप लोगों की जिसमें से जो चॉइस हो, जैसा आप लोगों को गाड़ी पसंद हो वैसी गाड़ी आप लोग परचेज कर सकते हैं। आज की गाड़ी का मेन फोकस जो रहता है वो ये रहता है कि जब आप लोगों की गाड़ी बिल्कुल कोरी गाड़ी जब आप लोगों को मिलती है तो सबसे पहले इसके डोर पैड, जिसको हिंदी में आप लोग गत्ते बोलते हैं, उसको हम लोगों ने यहाँ पर खोल लिया है। इसके अंदर आप लोगों को एक तरीके से ये आप लोग वाटर शील्ड इसको बोल सकते हो। ये बेसिकली इससे लगाया जाता है अगर कभी भी पानी ड्रिप होकर अंदर जाता है तो वो आप लोगों के और चीज़ों को जो है डैमेज ना करे। तो इसको हटाने के बाद जो है डैम्पिंग का हमारा प्रोसेस जो है ऑन होता है। पाजी आप लोगों को आज हर प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले कि क्या क्या डैम्पिंग के ऑप्शन जो है वो आपके पास अवेलेबल होते हैं। वैसा हटने के बाद हम लोग इस लेवल पे पहुंचते हैं जहां पर आप लोगों का पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया गया है और हम डैम्पिंग लगाते हैं। ठीक है, ये दो प्रोसेस आप लोगों ने समझ लिए। तीसरा प्रोसेस जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो रखा है, पाजी अच्छे से समझाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को एक रफ आइडिया पहले वीडियो की स्टार्टिंग में दे रहा हूँ। डैम्प होने के बाद ऐसा देखने को मिलता है, कई सारे लोग कहते हैं भैया शीट लगा के पूरी की पूरी चिपका दो, कोई भी पॉइंट खाली नहीं रहना चाहिए। डैम्पिंग का कोई मतलब नहीं है उसको बिछा के कहीं भी चिपका दो, ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ से आपकी वाइब्रेशन बनती है, जो कहते हैं ना कि हमें NVH लेवल भी कंट्रोल करना है, तो उसका जो बहुत फायदा रहता है वो आपको डैम्पिंग से ही मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि डैम्पिंग को हर जगह फैला के लगा दो और उसके बाद आप लोग जो है बिल्कुल अच्छी चीज़ फील करोगे, ऐसा नहीं होता है। डैम्पिंग को इवन लगवाने के बाद जब आप लोगों के लॉक्स होते हैं उस वाले कट्स को आप लोग ज़रूर अच्छी तरीके से चेक करना। अगर वो कट नहीं लगेंगे, फिलहाल के लिए आपका जो गत्ता है, जो आपका डोर पैड है, वो रुक तो जाएगा लेकिन बाद में वो वाइब्रेट करेगा, प्लस वो बाहर भी निकल सकता है। तो इस बारे में आप लोग जरूर सोचिएगा। अब स्पेशली अगर आप लोग इस तरफ की वर्किंग की तरफ देखते हैं, यहाँ पर भैया अभी जो है वर्किंग यहाँ पर कर रहे हैं। तो जैसा आप लोग देख रहे होंगे, ऐसा नहीं कि पूरा डैम्पिंग काटा और एक साथ पूरा बिछा के अंदर लगा दिया। अब यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स है जहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ फील होगी। अब एक नॉर्मल गाड़ी का अगर आप लोग बात करते हो तो ये आप लोग नॉर्मल फेंडर वाला जो फील है ये आप लोग देख सकते हो। अब कई सारे लोग बाहर देशों में भी ये देखते हैं कि फेंडर भी जो है लोग डैम्प कराते हैं, लेकिन इंडिया में आज तक ऐसा कुछ नहीं है। और वहीं पर अगर आप लोग देखते हो यहाँ पर वर्किंग ये कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको आइडिया वाइज मिल जाएगा। तो पाजी अब जैसा हम लोगों ने लोगों को पिछली बार वादा किया था कि हम लोग प्रोडक्ट रेंज दिखाएंगे, तो हमारी डैम्पिंग की प्रोडक्ट रेंज चेक कराएं हम एक बार। आज इनको पूरी प्रोडक्ट रेंज चेक करा। ठीक है, तो एक बार निकाल लेते हैं सारे फिर आप लोगों को जो मैं दिखाता हूँ। मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया, जब गाड़ी खुलती है तब कैसी दिखती है, उसके ऊपर से शीट हटती है तब कैसा लगता है, जब डैम्पिंग होना स्टार्ट होता है तब कैसा लगता है। और पाजी कुछ लोग ये भी होते हैं कि मतलब ये मिथ बन गया है, भैया इतनी चौड़ी इतनी मोटी डैम्पिंग लगा लो, पूरी गाड़ी में लगा लो, कटिंग मत कराना। तो क्या है ये मिथ, थोड़ा इसके बारे में लोगों को बताओ। वो मिथ भी आज जब प्रोडक्ट्स हम सारे दिखाएंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डिफरेंस आता किस चीज़ में। और ये मोटी डैम्पिंग का क्या खेल है? देखिए, मोटी डैम्पिंग एक ट्रेंड बन गया है, क्योंकि जब हमने कहना शुरू, जब मार्केट में आया कि 1.8 mm है, 2 mm है, तो अब देखिए जब लोकल ब्रांड कोई बनाता है या कोई चाइनीज ब्रांड लेके आता है तो उनके पास कोई सेलिंग पॉइंट नहीं होता, उनके पास ब्रांड नहीं होती। करेक्ट। तो फिर उसी को ही वो 3 mm कह दें, 4 mm कह दें, 6 mm कह दें, जो विच इज नॉट रिक्वायर्ड। करेक्ट। तो वो कुछ भी कह के सेल आउट कर सकते हो। और कस्टमर्स भी जो आई डोंट नो, कुछ कस्टमर्स ट्रैप में फंस भी जाते हैं कि हाँ भैया मोटी डैम्पिंग होगी तो अच्छी होगी, भारी होगा तो भारी होगा, इज नॉट अ गुड थिंग। करेक्ट। आप लोगों की डैम्पिंग जितनी लाइट होगी बस वो अपने परफेक्ट जगह में लगनी चाहिए और उसकी क्वालिटी अप टू द मार्क होनी चाहिए। चलो भाई, मैं आप लोगों को चेकआउट कराता हूँ प्रोडक्ट रेंज। यहाँ पर आप लोगों के लिए स्पेशल चीज़ें हम लोगों ने अरेंज कर दी है, जो प्रोडक्ट रेंज हमारे पास मोटर कॉन्सेप्ट में अवेलेबल है। अगेन डैम्पिंग जो है उसके बारे में थोड़ा सा पाजी एक थोड़ा सा कुछ बता दो, डैम्पिंग होती क्या है, पहले ये इजी शब्दों में समझाओ। देखिए, डैम्पिंग अगेन जो लोग नहीं जानते, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जो लोग सर्च करते हैं कि बहुत एक्साइटमेंट होती है कि गाड़ी में डैम्पिंग जैसी कोई चीज़ हो रही है, तो इसके पहले मिथ एंड फ्लॉस थे जो मुसाफिर भाई ने भी पहले देखे थे कि कई 3 साल जब ये इस मार्केट से जुड़े, एक्सेसरीज मार्केट या मॉडिफिकेशन मार्केट जुड़े, तो आप भी नहीं करवा पाए थे। तो वो मिथ यही है कि देखिए डैम्पिंग की क्वालिटी जो खराब होती है ना, मोस्टली देखिए डैम्पिंग 2 चीज़ों से बनी होती है। एक तो मेन एल्यूमिनियम होता है और एक ये बुटाइल, रबराइज, कई तरीके के फॉर्मेट्स बनते हैं। ये केमिकल कॉम्पोजिशन होती है जो अंदर वाला सामान होता है, तो इसी में ही सारी डिपेंडेंसी होती है। अब जब कॉस्टिंग हम डिस्कस करते हैं कि डैम्पिंग कोई 300 रुपये की शीट है, कोई डैम्पिंग 2000 रुपये की शीट है, कोई डैम्पिंग 1500 की शीट है, तो वो 2-3 चीज़ों से डिवाइड होती है। एक तो ब्रांड, कौन सी ब्रांड उसको लेके आ रही है, क्या उस पर क्वालिटी कंट्रोल हुआ है, क्या उसकी बैकग्राउंड रिसर्च हुई है, तो वो चीज़ें। फिर आपने क्या केमिकल कॉम्पोजिशन का प्रोडक्ट यहाँ पे लगाया है जो कि स्मेल फ्री हो, जो कि ओडरलेस हो, जो कि मेरे जैसे बंदों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, हीट प्रूफ हो, जो कि इंडिया जैसे वेदर का, क्योंकि इंडिया का अगर वेदर आप कंसीडर करो तो अगर ऑल अक्रॉस दे तो 50-55 डिग्री तक तो नेचुरल वेदर चला जाता है। करेक्ट। उसके बाद जब ग्रीन हाउस इफेक्ट लगाओ तो गाड़ी के अंदर जब आप गाड़ी खड़ी होती है तो वो 60 डिग्री प्लस हो जाता है, 70 तक भी चला जाता अच्छा, है गाड़ी 70 की इन बिल्कुल कैबिन। तो कोई भी अच्छी ब्रांड जो डैम्पिंग जब ग्लोबल मार्केट के लिए डिसाइड करती है तो इट हैज टू बी
एटलीस्ट 100 डिग्रीज तक टेस्टेड। Correct. अब ये टेस्टिंग आप खुद कर सकते हो, हम कर सकते हो, हमने करी है। देखिए मैं कभी मुसाफिर भाई के साथ दिखा नहीं पाया, लेकिन जब भी कोई अगर नई डैम्पिंग दिखाते हैं तो हम उसको एक पर्टिकुलर फर्नेस पे या जो वो होता है उसमें हम लगा के टेम्परेचर सेट करके देखते हैं। तो काफी सारी डैम्पिंग हमारी 100-120 डिग्रीज तक भी झेल चुकी हैं, उसके बाद भी वो स्टिक रही हैं। तो वो एक कंसिडर, अब हमें देखिए हमें इतनी स्ट्रेस लेना नहीं पड़ता, क्योंकि हम अभी तक जितनी भी प्रोडक्ट्स के साथ स्टिक रहे हैं वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। Nice. तो जब आप ब्रांड के साथ स्टक करते हो, आपको पता होता है कि ये क्वालिटी कंट्रोल चेक वो कर रही है अपनी फैक्ट्रीज में। तो इसलिए हम मोस्टली आज तक आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही दिखाते रहे, अदरवाइज मार्केट इज फ्लडेड विद चीप अनब्रांडेड। बहुत बेकार है। हर बंदा अपने नाम थप्पा लगा के डैम्पिंग बना रहा है। मैं आज भी जब आपको दिखा रहा हूँ तो ये जो मोस्टली प्रोडक्ट्स हैं अराउंड 4-5 ईयर्स, और कुछ तो हम 8-8 ईयर्स 9-9 ईयर्स से टेस्ट कर चुके हैं। तो हमें पता है कि इनकी क्या एफिकेसी है, कैसे ये वर्क करती है, कितना इसकी ड्यूरेबिलिटी है। तो उसी में ही आज हम आपको कुछ रेंजेस फिर से दिखा सकते हैं। करेक्ट। तो पहले मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ भाजी। ये है हमारा CTK का डोमिनेटर, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट, जो कि हम लोगों ने आप लोगों को काफी सारी गाड़ियों में दिखाया है। भाजी क्या खासियत है इसकी? देखिए CTK के सबसे पहले बताऊं कि लोग CTK आज भी एज एन इंडिया में नंबर 1 ब्रांड चल रहा है। Correct. लेकिन इशू ये है कि CTK यूक्रेन का ब्रांड है, एंड यूक्रेन सबको पता है अंडर वॉर है। तो 4 या 5 महीने से अंडर वॉर है, तो प्रोडक्ट बहुत कम आ पा रहे हैं यूक्रेन से। तो जो फैक्ट्री वाले या फैक्ट्री वगैरह में वर्किंग नहीं हो रही, तो ये हमारे पास कुछ स्टॉक बीच में आया था जो कि बहुत ही अलग रूट वगैरह से उन्होंने इंपोर्टर ने इंपोर्ट करा था। तो प्रोडक्ट लिमिटेशन अभी CTK में है। तो वही चीज है कि CTK में अभी प्रोडक्ट रेंज जो है कम है। CTK की ब्लैक प्रोफेशनल जब आएगी, नो डाउट इट विल बी अ वेरी गुड सीरीज। गोल्ड सीरीज जो हम लगा रहे थे, तो ये दोनों सीरीज हमारी हिट होंगी, मुझे पता है कि वो आएंगी। डोमिनेटर सीरीज आज भी टॉप सीरीज में हमने जो बेस्ट प्रोफाइल के बंदे हैं जिनको चाहिए डोमिनेटर, उनके लिए हमने रखी है। तो अगर आज भी आप चेक करोगे तो इस लेवल की एल्यूमिनियम, अगर मैं किसी भी आप इवन मैं DD से भी कंसिडर करूँ जो 1 स्टेप लो है, तो DD और इसकी भी अगर आप एल्यूमिनियम चेक करो तो इतनी हार्ड नहीं है। आप देखोगे ये तो पूरी खड़ी एल्यूमिनियम की शीट है, मतलब ये तो हाथ काट देगी ऐसा। और बेस्ट क्वालिटी बुटाइल कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, तो इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है एज अ डैम्पिंग क्वालिटी। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप ये दोनों डैम्पिंग उठाओ भी इवन आफ्टर हेवी एल्यूमिनियम, मेरे हिसाब से अगर ये सबसे बेसिक मैं आपको दिखाता हूँ कि वाइब्रोमैक्स है, तो ये वाइब्रोमैक्स से हल्की डैम्पिंग है। अगर आप भी टेस्ट करोगे, एक इसको उठाओगे और फिर इसको उठाओगे, तो आई थिंक ये हेवियर होगी, हैवी है, लेकिन ये सबसे सस्ती डैम्पिंग है। अच्छा, अब मैं आपकी इसकी रीजनिंग भी उसी से जस्टिफाई हो जाएगी। इट्स नॉट अ बैड डैम्पिंग, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सस्ती है। तो अगर आप इसका फॉइल देखोगे तो आप इसका फॉइल हल्का हो जाता है थोड़ा। करेक्ट, ये तो है। हाँ, उसी तरह से जो इन्होंने अब इनकी अच्छी जो बात रही है बेसिक वाइब्रोमैक्स में, ये मेड इन रशिया डैम्पिंग है, तो इनका भी जो बुटाइल कॉम्बिनेशन रहा है वो बहुत अमेजिंग रहा है। तो 4 या 5 साल से ये भी अच्छी चल रही है। ये तो अभी मैं आपको सारी क्वालिटी डैम्पिंग में कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। मेरे पास चाइनीज की ऑप्शन नहीं होती, मैं कभी मंगाता ही नहीं, मैं सैंपल भी नहीं आता, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि उसमें कितने झोल हैं। जो 3-4-3.5 mm की जो डैम्पिंग वो क्लेम करते हैं, उसमें मेल्टिंग के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाते हैं, और होता ही है सबसे ज्यादा। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप 3 mm अनब्रांडेड के 3 mm 4 mm की डैम्पिंग लगा रहे हो, तो उसमें पूरा बुटाइल भरा हुआ है, एल्यूमिनियम की है, वो आपकी बॉडी पे टिकेगा ही नहीं, और अगर ज्यादा हीट हुई तो उसने मेल्ट होना ही होना है। ठीक है भाई। तो ये अब आपकी, अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि समथिंग लाइक दिस वाइब्रोमैक्स 2 mm की शीट, और बेसिक रेंज में हमारे पास एक ये वाइब्रो फिल्टर भी, अगेन ये दोनों मेड इन रशिया डैम्पिंग है, एंड दे आर ऑल वेरी गुड डैम्पिंग्स। तो सबसे बेसिक में ये है, फिर ये है, तो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 650-700 की शीट ये आती है, एक अप्रोक्सीमेटली 700 to 800 की शीट वाइब्रो फिल्टर की होती है। इंस्टॉलेशन इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, फर्क होता है, तो हम आउट स्टेशन भी बहुत भेजते हैं। तो ये दोनों हमारे बेसिक अंडर 1000 की रेंज में जो ये होते हैं, ये बहुत पॉपुलर है। उसी रेंज में आते हैं फिर DD की जो गोल्ड सीरीज जो आपके लगाई थी, करेक्ट। तो अब इसकी क्वांटिटी काफी बेटर हो गई है, DD ने बहुत सारी क्वांटिटी पे वर्क किया है, तो ये वाली डैम्पिंग भी आपको इसी कैटेगरी में थोड़ी सी बेटर रेंज में, इनसे थोड़ा सा एक लेवल बेटर में DD की गोल्ड मिल जाती है। ठीक है। अब जो हाँ डैम्पिंग जो हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा डिमांडेड है, वो एक तो अभी ये DD की ब्लैक, ये दोनों के दोनों आज हम आपको दोनों i20s में लगते हुए दिखा रहे हैं। अगर आप इसका वेट भी देखो, इसकी एल्यूमिनियम की स्ट्रेंथ भी देखो, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी हैवी क्वालिटी की शीट है, मतलब वेट भी डिसेंट है और डिस्ट्रीब्यूशन भी है। ठीक है। ग्राउंड जीरो के बारे में भाजी? अगेन ये ग्राउंड जीरो की गोल्ड एडिशन है, और जितने भी हमारे भी सीनियर्स हैं उन्होंने इस डैम्पिंग को वन ऑफ द बेस्ट डैम्पिंग कहा है। ठीक है। इज इट बेटर देन जो हम अभी DD कर रहे हैं?
हाँ, वो डीडी से डेफिनेटली बेटर है। डोमिनेटर के साथ हम इसको कॉम्पीट नहीं करते, डोमिनेटर इज अ रेंज ऑफ इट ऑल। लेकिन ये मेरे पास ना बहुत अपनी, देखिए डोमिनेटर और ग्राउंड जीरो मैं अपनी क्वांटिटीज के लिए रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे जो हार्ड कोर एंथुजियास्ट कस्टमर्स आते हैं वो ये चीजें डिमांड करते हैं। करेक्ट। तो वो रन ऑफ द मिल से एक स्टेप ऊपर होते हैं, और उस दोनों कैटेगरी में हमारी ये दोनों डैम्पिंग्स रहती हैं। तो इस तरीके से कि देखिए ऐसे नहीं है, वही मैं आपको कह रहा था कि अगर आप बेसिक डैम्पिंग सिंगल लेयर शुरू करते हैं तो आप आराम से 2500-3000 रुपए में अपनी डैम्पिंग स्टार्ट कर सकते हैं। करेक्ट। और अगर आप प्रॉपर 3 लेयर डैम्पिंग भी कराते हैं तो वो भी 6-7,000 में आप इजीली करवा सकते हो। गुड क्वालिटी ब्रांडेड डैम्पिंग। तो आप, मेरी तो सजेशन रहेगी कि लोकल अनब्रांडेड चाइनीज डैम्पिंग, होम ग्रोन डैम्पिंग से आप अवॉइड करो। अच्छा, एक चीज और हो रहा है भाजी, अब जितने भी एसेसरी के काम करते हैं ना, सब लोग डैम्पिंग लगाने लग गए। सबसे पहली चीज ऑडियो में बोलेंगे भैया आप डैम्पिंग करा लो पहले आप। तो भाई ये एक थोड़ा सा आप लोग इस बारे में समझे ना। इजी बिजनेस में, वही ये भी आपकी चीज अच्छी बात है कि जो आपने कहा है कि इट्स एन इजी बिजनेस ना हो, क्योंकि जब इंटीरियर वाला कर रहा होता है तो कहता भैया डैम्पिंग करा लो, गत्ता खुला हुआ है। हाँ। जब कोई मैकेनिकली रिपेयर कर रहा हो तो कहता भैया डैम्पिंग करा लो, गत्ता खुला हुआ है। तो उनसे डैम्पिंग कराना आप थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि वो परफेक्शन नहीं आ पाएगी कभी भी उस प्रोडक्ट में। किस पॉइंट पे कितनी डैम्पिंग रिक्वायर्ड है वो नहीं हो पाएगा। कितनी देखिए कि पोलो को लोग गलत तरीके से डैम्प करते हैं, फोर्ड की कास्ट गलत, टाटा की कास्ट बहुत गलत होती है, किसी में हम्प होता है, उनका काम है बस वो चिपका देना पूरी तरीके। गत्ते लूज रह जाते हैं बहुत केसेस में, बुटाइल गत्तों से बाहर निकल रहा है बहुत केसेस में। तो ये चीजें ना बहुत लोग फेस कर रहे हैं। आज भी जो हमने जो लास्ट एक XUV 300 दिखाई थी, उनकी डैम्पिंग भी बहुत खराब तरीके से लगाई थी। तो आप डबल एक्सपेंसेस से बचे। चलो भाई, ये आप लोगों को जो है पाजी ने बहुत डीप चीज़ें बताई। आई होप आप लोग इस बारे में समझ गए होंगे। अब सीधे मैं आप लोगों को इंस्टॉलेशन की तरफ जाता हूँ, उसके बाद आप लोगों को एक फाइनल लुक चेक करूँगा। तो हमारा जो फाइनल चीज़ है वो कंप्लीट हो चुका है। डैम्पिंग कैसे होती है, कैसे की जाती है, मैंने आप लोगों को बहुत वीडियो में जो है आप लोगों को समझाया है, आप लोगों ने उस चीज़ को देखा भी है। ठीक है, डैम्पिंग जो है इसमें कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी वाइट वाली गाड़ी थी जिसकी डैम्पिंग हो गई। अब इनके जो कस्टमर है पहले मैं आप लोगों को उनसे बात करवाता हूँ। ठीक है, फिर मैं दूसरे भाई से भी आप लोगों को मिल जाऊँगा। कैसे है भाई? एक बार अपना नाम बता दीजिए। अभिषेक। ठीक है अभिषेक भाई, कैसा एक्सपीरियंस था भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर बहुत जल्दी हो गई डैम्पिंग, मेरे को भी पता चला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं इवन बीच वाला मैं सोचा था शूट करूंगा लेकिन नहीं कर पाया। बढ़िया था, बहुत अच्छा। चलिए भाई, अभिषेक भाई ने आप लोगों को फीडबैक दे दिया। दूसरी गाड़ी जो है वो हमारी एनलाइन है और इसमें भी काम कंप्लीट हो चुका है। जिन भाई की ये गाड़ी है वो मैं उनसे आपको मिलाता हूँ। नाम बता दीजिए भाई। अमितेश। ठीक है, अमितेश भाई आया। आप लोग 2 गाड़ियाँ लेके आए हो? हाँ, एक ये है और ठीक है, तो इनकी अपनी ग्रैंड आइटन भी है, उसकी भी वर्किंग थे। उसमें क्या करवा रहे थे आप? सर उसमें फ्रंट स्टेजिंग करने का प्लान था। आगे एरीज है, ठीक है। डीडी का सबवूफर है, ठीक डीडी है। का एम्पलीफायर है। तो वो आपने जो है करा ली उसकी वर्किंग पूरी। अच्छा, इसमें आपने डैम्पिंग कराई, हाउ वाज द एक्सपीरियंस पूरा? इट वाज वेरी गुड। और वर्थ था डैम्पिंग कराने का? अच्छा, विल सी द डिफरेंस ऑल्सो। एक बार आप थोड़ा फेंडर बजा के दिखाओ एक बार और फिर वो दिखाओ। तो सर के जो है ग्रैंड आइटन है, सर कैसा था एक्सपीरियंस? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। फर्स्ट टाइम आया और मतलब इट वाज बियॉन्ड व्हाट आई वाज एक्सपेक्टेड। साउंड क्वालिटी इज ऑसम। और जो वर्किंग कल्चर है सर भैया का जो है वो कैसा है? बहुत ही सपोर्टिव था। मतलब ईच एंड एवरीथिंग ही मतलब एक्सप्लेन इट वेरी वेल कि आपको सबवूफर के साथ कैसे जाना है, कौन से कंपोनेंट स्पीकर आप लगाओगे, बिकॉज मैंने आगे और पीछे दोनों में लगवाए थे, उसके साथ कौन सा मैच करेगा। सो ही एक्सप्लेन वेरी वेल। चलो बहुत अच्छा, एक बार थम्स अप कर दो सर। आई जस्ट वांटेड टू टेल, उनकी गाड़ी सुनने के बाद मेरी गाड़ी में बोस है। ठीक है, तो बोस यार दिस बोस इज नॉट दैट एक्चुअली बोस जो होना चाहिए। एनी डे भैया की गाड़ी आपकी गाड़ी से 100% साउंड ज़्यादा अच्छी करेगी। अब आप, मेरी गाड़ी पूरी फीकी हो गई है। सो दिस इज विदाउट डैम्पिंग। ये आप लोगों का बेसिकली फेंडर है। ठीक है, तो अब कई सारे लोग क्या होते हैं, लोग कहते हैं भैया भारी कर दो। एक ज़माना होता था जब लोग क्या करते थे, कॉटन भी भर देते थे, क्या बोलते हैं इनके अंदर, एक ज़माना होता था उस टाइम पे कि हाँ भैया ऐसे करके आपकी आवाज़ जो है वो अलग आएगी। तो अगर आप लोग देखते हो और ये आपका फेंडर है, तो बाहर देशों में फेंडर भी कई सारे लोग डैम्प करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान तक वो अभी तक पहुंची नहीं है। अगर आएगी तो आप लोगों को ज़रूर हम लोग बताएंगे। लेकिन डैम्पिंग का मोटा मोटा फ़ायदा आपको क्या लगता है नज़रों में कि हाँ भैया इससे ये फ़र्क पड़ता है? सर बेसिकली आपको साइलेंट करनी है गाड़ी। ठीक है, बाहर रोड नॉइस अवॉइड करना है। करेक्ट। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अब इसमें आप लोग ना इस चीज़ को रोड नॉइस के उससे मत की देखना। बाकी साउंड क्वालिटी भी, हाँ मतलब अगर आप फ्लोर डैम्प कराते हो तब आप रोड नॉइस भी कर सकते हो और टायर की नॉइस भी कर सकते हो। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि एक रेटलिंग साउंड होती है आपके प्लास्टिक के कंपोनेंट्स में और आपके जो गत्तों में, दरवाजों में, तो वो यहाँ पर अटेन हम लोग कर लेते हैं और 100% से ज़्यादा ही अटेन कर लेते हैं। ठीक है, तो आई गेस हम लोगों ने अच्छी चीज़ करी है कुछ आज। हाँ जी, बहुत मतलब 200% सेटिस्फाइड है। वेरी नाइस, बस हम सब कर दीजिए। ठीक है, अब भाई की गाड़ी भी एक बार हम लोग लाइव चेक कराएंगे। ठीक है, एक बार आप भी बजा के दिखाओ भाई कि आपके फेंडर में बिफोर आफ्टर में क्या हुआ। देखो ये तो पूरा बज रहा है।
तो भाई आई गेस आवाज़ ही बहुत कुछ कह देती है। कुछ कह देती है, बिल्कुल बहुत तो अब आपने भैया की गाड़ी की आवाज़ सुनी हुई है, क्योंकि आपके पास तो ये वाला वेरिएंट है ही। आपने अपनी गाड़ी की भी सुनी है, भैया की भी आप एक बार आई10 सुनो कैसा आवाज़ वाला रिस्पॉन्स है, मैं एक बार चेक करता है ना। तो मेरे को लगता है उसके बाद आप भी अपग्रेड के लिए जाओगे। अब ये वो एक तरीके का वो कहते हैं ना, एक बार चुल मचने वाली बात है कि एक बार शुरू हो गया तो फिर ये चलता ही रहेगा पूरे एंड तक। हूँ। कोई एंड नहीं है। वेरी नाइस भाई, थम्स अप कर दो भाई। तो आज की जो वीडियो है आई होप आप लोगों को जो है मज़ेदार लगी होगी। तो डैम्पिंग से रिलेटेड अब मैं पूरा प्रोसेस दिखाता, आप लोग भी बोर हो जाते हैं। अगर आप मुसाफिर डैम्पिंग मोटर कॉन्सेप्ट डैम्पिंग मुसाफिर डैम्पिंग मोटर कॉन्सेप्ट डैम्पिंग अगर आप लोग यूट्यूब पे लिखते हो, इवन आप गूगल में भी लिखते हो, तो हमारे अपने टैग्स बने हुए, आप लोगों को हमारी वीडियो तक सीधे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। फर्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोग डैम्पिंग कराने का सोच रहे हो, 1000-2000 रुपये के लिए इधर उधर मत जाना, भैया के पास आना। भैया आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर अवेलेबल करा देंगे जो ट्रस्टेड बाय मोटर कॉन्सेप्ट होगा। दूसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज के टाइम पे पीपल आर मिसगाइडिंग कार लवर्स की भैया आप जो है यहाँ से काम कराओगे तो हम आपको ये भी करके दे देंगे, उसके साथ ये भी करके दे देंगे। भैया ऐसा मत, कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। आपने जो वर्किंग करानी है, मैंने आपको स्लॉट दिखाता रहता हूँ, यहाँ से ये कराना है, वहाँ से वो करवाना है। तो भैया ऑडियो करवानी है ओनली एट मोटर कॉन्सेप्ट। बाद में मेरे को मत बोलना भैया कि यार आपकी वीडियो देख के इसके पास गए थे, उसके पास गए थे। भाई हम जिसको बोलते हैं ना कि ट्रस्ट करके कि हाँ भाई आपने ऑडियो करानी है, तो ऑडियो स्पेशलिस्ट जो है वो भैया है, ठीक है। प्रोडक्ट रेंज यहाँ पर आप लोगों के लिए सब तरीके के अवेलेबल है। वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांड्स इन इंडिया आप लोगों को जो मिल सकते हैं वो मोटर कॉन्सेप्ट के अंदर अवेलेबल है। कई सारे लोग पूछते हैं मोटर कॉन्सेप्ट का स्टोर कहाँ पर सिचुएटेड है। इट्स इन न्यू दिल्ली, कीर्ति नगर। अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोगों को स्टोर पर चल जाएगा। लोकेशन नंबर्स आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जितने भी न्यू व्यूअर्स है मैं उनको बताना चाहूँगा, भैया को कितने साल का एक्सपीरियंस है भैया? ओवर 12 ईयर्स, 12 साल प्लस का एक्सपीरियंस है। स्पेशलिस्ट जो बोलते हैं ना, एक वर्ड होता है, वो बड़ा टाइम लगता है नाम में आने में कि भैया मैं जैसे तो बोलते हैं ना पीएचडी करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो भैया ने वो चीज़ कोर तक देखा है। पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हो, जिप्सी, i20, स्विफ्ट, किया सेल्टॉस, उसके बाद 700 हो गया, थार हो गया, तो मतलब बियॉन्ड जो आप कहते हो ना एक्सपीरियंस, वो हम लोगों ने अपनी गाड़ी में खुद एक्सपीरियंस किया, तभी मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। भैया कुछ इंक्लूड करना चाहोगे, कुछ बोलना चाहोगे लोगों की क्या कुछ है? जैसे आज आपने डैम्पिंग दोनों i20s में दी, तो बहुत लोग कॉस्टिंग का कहते हैं, तो जैसे इस तरीके में हमने 3 लेयर डैम्पिंग प्रॉपर करी है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो कहेंगे अराउंड 13,500 के करीब कॉस्ट कर जाती है। इसी में ही हमने जो कुछ पैकेजेस चलाए होते हैं, जैसे हमारा दिसंबर में और जून में, तो उसमें कई बार 3 लेयर डैम्पिंग हमारे पास जो ऑप्शंस है वो इसी तरीके की डैम्पिंग, अगर आप थोड़े लोअर में जाते हो तो कहते हैं बजट ये बहुत ज़्यादा है, हमें डैम्पिंग सस्ते में मिल रही है, तो ये 3 लेयर डैम्पिंग 6 to 7,000 में भी हो जाती है। तो ये आपके पास सारी ऑप्शंस है। मैं फिर आपको कहूँगा कि हमारे पास जब बंदा आता है तो एक्सपेक्टेशन लेके आता है कि मेरे को बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, तो इन पर्टिकुलर प्राइसिंग को मार्केट से मत करो, एप्पल टू एप्पल कंपेयर करोगे तो अगर आप कहोगे कि हाँ मुझे बेसिक सिंगल लेयर डैम्पिंग करानी है और मेरा बजट 3,000 रुपये है, तो वो बहुत ही डुएबल है विद फिटिंग्स। तो ये आप अपना माइंडसेट प्रिपेयर करो। और ऑफ लेट मुसाफिर भाई, जैसे हम हर वीडियो में दिखाते हैं कि जितना मार्केट में बेसिक सामान की डिमांड आई है, सस्ते सामान की डिमांड आई है, उतना ही प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की भी डिमांड बढ़ी है। आप देख रहे हो किस तरीके से लोगों का प्यार मिल रहा है, एंथुसियाज्म। मतलब आज अगर आप लोग वर्किंग की तरफ देखते हो ना, ये तो मेरी अपनी पोलो खड़ी है, तो 1 2 3 4 5 6 और 3 चले गए 9। हाँ, no, मतलब ये मैं आपको 3 बजे का सीन बता रहा हूँ, 3 घंटे का सीन बता रहा हूँ। 3 गाड़ियां हमने आज मना करी हैं कि हम तसल्ली से करेंगे। हम चाहे तो भर सकते हैं गाड़ियां, लेकिन हम उतना ही प्रोजेक्ट्स लेते हैं। शो ऑफ नहीं कर रहे हम लोग कि ये हमारे पास इतनी वर्किंग है, लेकिन देखिए इजी डेज भी होते हैं, लेकिन हाँ अपॉइंटमेंट बेसिस पे, इसीलिए हम कहते हैं कि बेटर रहता है कि आप कॉल करके आप सीधा ड्रॉप इन करेंगे, तो हाँ हम डिस्कशंस के लिए ऑलवेज अवेलेबल है। करेक्ट। लेकिन हाँ अगर आपको एक तरीके से काम कराना है, इंस्टॉलेशन प्रॉपर चाहिए, गाइडेंस पूरी चाहिए, तो थोड़ा सा आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो हमारा हमेशा सपोर्ट रहेगा। ठीक है भाई, आई होप आप लोगों को समझ आ गया। ये सारा काम हुआ है मोटर कॉन्सेप्ट में। ऑडियो रिलेटेड सारे सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, डीएसपीज, कंपोनेंट्स, सबवूफर्स, वायरिंग, और ये जो देख रहे हो आप लोग, ये सारा प्रीमियम है। यहाँ पर वो कोई सीन ही नहीं है कि भैया ये चाइनीज़ लगा लो, ये इतना बच जाएगा, ये इतना नीचे चले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ मिलेगी वो आप लोगों को रिटर्न में मिलेगी। ब्रांड आपको गूगल में अवेलेबल होगा। कैसी लगी आज की वीडियो जरूर लाइक शेयर कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम मुसाफिर वगैरह, फेसबुक मुसाफिर कार्स। एक ही चीज़ बोलूँगा, नई गाड़ी खरीद रहे हो डैम्पिंग जरूर कराना। कई सारे लोग बोलते हैं पोलो जैसी गाड़ी में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो रियली में गाड़ी चलाता है उसको पता होता है कि भाई फ्लेक्सिंग भी गाड़ी को जो है वो तंग करती है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। सो टिल देन कीप वॉचिंग and